अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन दानवल कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। दानवल कोरमा सबको खाना पसंद है। ये वाजवान स्टाइल मटन दानवल कोरमा की रेसिपी है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन दानवल कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 1.5 लीटर गर्म पानी लिया है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 2 केजी मटन ऐड करेंगे। मटन को हम 1 से 2 उबाल आने तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं मटन के ऊपर जो ये स्कम है, हमें इसे अच्छे से रिमूव करना है। ये इम्प्योरिटी होती है, हम इसे अच्छे से रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं स्कम हमने अच्छे से रिमूव कर दिया है। 7 से 8 गार्लिक क्लॉव्स ऐड करेंगे। 2 टीस्पून फेनल सीड पाउडर, होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 3 काली मिर्च के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर की लिड को क्लोज करेंगे। 7 से 8 विसल आने तक हम मटन को कुक करेंगे, या जब तक मटन 85% कुक होगा तब तक हम इसे कुक करेंगे। 8 विसल हो गई है। प्रेशर कुकर का जो लिड था उसे मैंने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं मटन 85% कुक हो गया है। अब हम बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। पॉट में हम 2.5 केजी होममेड दही ऐड करेंगे। दही में हम 1 अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने से दही के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कडल होने के। अंडे को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे। हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे जब तक इसमें एक उबाल आएगा। तब तक हमें इसे कंटिन्यू स्टर करना है। आप देख सकते हैं दही में उबाल आ गया है। होल स्पाइसेस ऐड करेंगे दही में। स्पाइसेस को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फेनल सीड पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर को हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि इसमें कलर आ जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर सा। अदरवाइज अगर हम इसमें हल्दी ऐड नहीं करेंगे तो ये यखनी की तरह वाइट होगा। हल्दी ऐड करना आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ठीक, अगर नहीं करोगे तो फिर भी ठीक है। आप देख सकते हैं हल्दी ऐड करने से इसमें कितना प्यारा कलर आया है। दही में हम प्याज हाफ फाइन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। ये कच्चा प्याज है, हम इसमें कच्चा प्याज ही ऐड करेंगे। वाजा भी इसमें फाइन चॉप किया हुआ कच्चा प्याज ऐड करता है। इससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे इसमें। दही में मटन ऐड करेंगे। आपने नोट्स किया होगा मैंने दही को पहले रिड्यूस किया, उसके बाद मैंने इसमें मटन ऐड किया। मैंने दही को इसीलिए पहले रिड्यूस किया, इसके बाद हमें इसमें मटन स्टॉक ऐड करना है। इसीलिए हम पहले थोड़ा सा दही को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम इसमें मटन और मटन स्टॉक ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून फ्राइड ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम दही में मटन स्टॉक ऐड करेंगे। दही थोड़ा सा रिड्यूस होगा, हम मटन स्टॉक ऐड करते जाएंगे। जैसे ही हमें लगेगा दही रिड्यूस हो रहा है, हम मटन स्टॉक इसमें ऐड करते जाएंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। गैस की फ्लेम को मैंने सिम पे रखा है। ग्रेवी रिड्यूस होने के बाद हमें इसे सिम पे पकाना है 5 मिनट के लिए। 1 मुट्ठी भरकर धनिया ऐड करेंगे इसमें। धनिया ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना।
मटन दानवल कोरमा बनके तैयार है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीरी ट्रेडिशनल वाजवान स्टाइल में इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए।